अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आप लोगों के सामने जो हम आज का लेक्चर जो आप लोगों से शेयर करूंगी मैं, वो है कहानी हमारी दस्तक, जो कि एक ड्रामा है। और इसके ऊपर आप लोग पढ़ सकते हैं कि लिखा भी हुआ है स्टेज ड्रामा। तो बच्चों, ये एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार कह सकते हैं आप, सबक आमोज़ कह सकते हैं, एक बहुत अच्छी कहानी आप इसको कह सकते हैं। तो और ये भी कि दस्तक इसका उन्वान क्यों है, ये भी आपको इस कहानी में पता चलेगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने जिक्र किया आप लोगों से कि ड्रामा जो है वो आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि कहानी में मुकालमाती अंदाज है। तो मुकालमाती अंदाज जिन सिन्फ में अपनाया जाता है, ड्रामे के सिन्फ में, यानी लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, करते हुए महसूस हो रहे हैं। आपको यहाँ पर भी आप देखेंगे कहानी में। तो दस्तक ड्रामा, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं किरदार, और किरदार कौन कौन से हैं। अब ड्रामे में किरदारों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि कोई भी ड्रामा जो है वो किरदारों के बगैर मुकम्मल नहीं होता, किरदारों के बगैर वो हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, इसके लिए हम अपनी ज़िंदगी से भी मिसाल दे सकते हैं कि जैसे कहा ही जाता है कि हमारी ज़िंदगी एक स्टेज है जिस पर हम किरदार की सूरत आते हैं और अपना रोल अदा करके, अपना किरदार अदा करके चले जाते हैं। तो इसी तरह किसी भी ड्रामे के लिए अहमियत रखते हैं किरदार, यानी वो लोग जो उस ड्रामे का हिस्सा हैं, जो उसमें अपना किरदार अदा करें। तो किरदार यहाँ पर हमारे पास 3 हैं: डॉक्टर जैदी, बेगम जैदी, डॉक्टर बुरहान। अब मंजर देखिए, ड्रामे का मंजर है डॉक्टर जैदी का कमरा है। कमरे का मंजर आपको दिखाया जा रहा है। डॉक्टर साहब पलंग पर गाँव तकिए से टेक लगाए बैठे हैं। उम्र 55 के लगभग, फ्रेंच कट दाढ़ी, चेहरे पर नकाहत नुमाया। नकाहत कमजोरी, अब चूंकि बीमार हैं तो इसलिए चेहरे से कमजोरी उनके जाहिर हो रही है। इस वक्त उन्होंने कंबल लपेट रखा है। पलंग के पास छोटी मेज पर मुख्तलिफ शीशियां पड़ी हैं। रात तूफानी तेज़ धुंध हवा का मुस्तकिल शोर हो रहा है। बेगम जैदी आराम कुर्सी पर बैठी किसी रिसाले का मुताला कर रही हैं। उम्र 50 के करीब, सर्दी की वजह से शॉल ओढ़ रखी है। डॉक्टर किसी सोच में डूबे हुए हैं। यकायक उनकी नज़र सामने दरवाजे पर जा पड़ती है, जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। बेगम उन्हें देखती हैं, फिर रिसाले की गर्दानी करने लगती हैं। डॉक्टर साहिब कुछ कहते हैं, मगर बहुत आहिस्ता, सिर्फ उनके होंठ हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। फिर कंबल अपने जिस्म से हटाने लगते हैं। बेगम की नज़र पड़ती है। अच्छा जी, बच्चों 1 मिनट वेट करें। ये मेरे से टेक्स्ट जो है वो गुम गया है। दोबारा आप लोगों के लिए मैं उसको खोल रही हूँ। जी, अच्छा जी। अब बेगम जो हैं वो कुर्सी पर बैठी रिसाला पढ़ रही हैं और शोहर जो हैं वो कंबल से उठने लगते हैं। तो बेगम उन्हें कहती हैं, अब बच्चों मैं किरदारों के नाम नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ मैं उनके मुकालमे पढ़ूंगी। क्या है जैदी? दस्तक सुनी? दस्तक सुनी नहीं तुमने? डॉक्टर साहिब के हाथ रुक जाते हैं। हो तो हो तो सुनो भी, कहाँ है दस्तक? अच्छा जी। ये देखो जाकर, कोई आया है दरवाजे पर, कोई खटखटा रहा है दरवाज़ा। कोई नहीं है, साफ आवाज़ आ रही है। नहीं जाना चाहती तो मैं खुद। डॉक्टर साहिब कंबल हटाने लगते हैं। बेगम रिसाला कुर्सी पर रखकर उठती हैं और उनकी तरफ आती हैं। क्या कर रहे हैं आप? देखता हूँ दरवाजे पर कौन है, तुम तो जाती ही नहीं। मेहरबानी करके बैठे रहिए, दरवाजे पर कोई भी नहीं है। तौबा, तो ये दस्तक। बेगम उनके गिर्द कंबल लपेटने लगती है। तेज़ हवा का शोर है, तेज़ हवा का शोर। तेज़ हवा दरवाजे पर दस्तक दिया करती है। तुम जाकर देखो तो ज़रा। मैं कहती हूँ कोई नहीं है, खामखा परेशान हो रहे हैं। ज़रा सुनो तो। साफ, बिल्कुल साफ दस्तक नहीं तो और क्या है? आपका वहम है। देखो अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी है। ये वहम है क्या? फिर उठने की कोशिश करते हैं। बेगम उनका हाथ पकड़ लेती है। खुदा के लिए लेटे रहिए, आप तो खुद डॉक्टर हैं। डॉक्टर होकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, अपनी हालत का तो कुछ ख्याल करें। तुम एक मर्तबा जाकर देख नहीं आती? मैं जानती हूँ दरवाजे पर कोई नहीं, खैर देख आती हूँ। यूं सर को जुम्बिश देती हैं, जैसे इस काम को बेकार समझ रही हूँ। दरवाजे की तरफ जाती हैं। जैदी
उन्हें टिकटिकी बांधे देखते रहते हैं। कौन है? बेगम पर्दे के पीछे चली जाती हैं। 2-3 लम्हों के बाद पर्दे से बाहर आती हैं। कौन है? कौन होगा? बेगम वापस आती हैं। तुमने दरवाज़ा खोला था? ज़रा गुस्से से। तो क्या दरवाज़ा खोले बगैर ही कह रही हूँ, न जाने बैठे बैठे क्या हो जाता है। आपको आपको कोई आएगा तो सॉरी बच्चों कोई आएगा तो कॉल बेल नहीं देखेगा, दरवाजे पर ही दस्तक देगा। डॉक्टर और बेगम एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर की नज़रों में बेएतबारी सी है और बेगम की नज़रों में शिकायत। मगर ये दस्तक अल्फाज काटते हुए आप आराम नहीं करेंगे डॉक्टर होकर? बीवी के अल्फाज काट कर बार बार मुझे क्यों बता रही हो कि मैं डॉक्टर हूँ? वो इसलिए कि आपको आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए, और डॉक्टर भी किसी वहमे का शिकार हो जाए तो फिर उसके इल्म से क्या फ़ायदा? शायद तुम सच ही कहती हो। आवाज़ में नरमी। आप खुद ही बताइए, एक डॉक्टर हकीकत पसंद नहीं होगा तो और कौन होगा? दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनना हकीकत के खिलाफ है। जब दस्तक ही ना हो और इसरार किया जाए कि आवाज़ सुनी है, इस वक्त आवाज़ सुनना किस तरह हकीकत हुई? डॉक्टर सर झुकाकर अपनी पेशानी पर हाथ रख लेते हैं। बेगम उन्हें देखती रहती हैं। डॉक्टर साहिब की नज़रें बेइख्तियार सामने पर्दे पर पड़ती हैं। तेज़ो तुंद हवा का शोर बढ़ गया है। शायद बारिश शुरू हो गई है। लेट जाए ना। डॉक्टर साहिब अपने ख्याल में गर्क हैं। क्या कहा? लेट जाइए। तुमने दरवाज़ा खोलकर देखा था ना? हद हो गई है। आप लेट क्यों नहीं जाते? आधी रात हो चुकी है, अभी तक जाग रहे हैं। डॉक्टर बुरहान आएंगे तो डॉक्टर बुरहान ने कहा था आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। ये बात मैं खुद नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? जानते हैं, और खूब जानते हैं। डॉक्टर बुरहान ने कहा था मैं खुद आकर दवा पिलाऊंगा। याद नहीं रहा उसे? सुबह आएगा। अच्छा लड़का है। मैंने इतना जिम्मेदार और फर्जशनास नौजवान आज तक नहीं देखा। सिवाय काम के और कुछ सूझता ही नहीं उसे। हर वक्त काम, दिन हो या रात, काम के अलावा कोई गर्ज नहीं। ये है फर्ज शनासी। डॉक्टर को फर्ज शनासी होना चाहिए। ये कहते हुए डॉक्टर फिर सामने पर्दे को देखने लगते हैं। आप फिर? तौबा है, डॉक्टर बुरहान आएंगे तो कहूंगी। क्या कहोगी? ये भी तो एक बीमारी है। दरवाजे पर कोई है नहीं और आप है कि दस्तक की आवाज़ सुन रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। दरवाजे की घंटी बजती है। अब तो आया है कोई। शायद डॉक्टर बुरहान है। बेगम दरवाजे की तरफ जाती हैं और पर्दे के पीछे गायब हो जाती हैं। चंद लम्हों के बाद जब बाहर निकलती हैं तो उनके साथ डॉक्टर बुरहान भी आते हैं। डॉक्टर बुरहान उम्र के लिहाज से बिल्कुल नौजवान है। हाथ में डॉक्टरों वाला बैग बरसाती पहन रखी है। दूर ही से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिब। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी तकलीफ की बेटा, इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? सुबह देखा जाता। कोई बात नहीं। हाँ बेटा, इस वक्त भला क्या जरूरत थी आने की? आज अच्छा जी। आज शाम से पहले 2 केसेस आ गए कि फुर्सत ही ना मिली। बड़ा मसरूफ रहा। बुरहान आगे बढ़ते हैं। एक छोटी मेज़ पर बैग छोटी मेज़ पर रख देते हैं। कहिए, टेम्परेचर लिया? थोड़ी देर पहले लिया था। सो है। सीने में तो दर्द नहीं? नहीं, शुक्र है। और कोई बात नहीं? घबराहट सी है? कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है इंजेक्शन में नागा कर दिया जाए। ये ठीक है। बेगम जल्दी से बाएं दरवाजे में से दूसरे कमरे में चली जाती हैं। बुरहान एक बोतल उठाते हैं। सिरप खत्म हो गया है, कल आऊँगा तो ले आऊँगा। तो आप चले? जी हाँ। दूसरे कमरे से डॉक्टर साहिब जी ज़रा ठहरिए, मुझे जल्दी है ज़रा। बस 1-2 मिनट, चाय ला रही हूँ। ओहो, आपने क्यों तकलीफ़ की? बेगम आती हैं। आप भी तो सर्दी में आए हैं, बरसाती उतार दीजिए। बुरहान बरसाती उतार कर कुर्सी के बाजू पर फैला देते हैं। बेगम चली जाती हैं। बैठ जाइए। बुरहान कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और तो कोई तकलीफ़ नहीं? बेगम ट्रे में चाय की 3 प्यालियाँ ले आती हैं। मैं बताती हूँ डॉक्टर साहब। ट्रे बुरहान की तरफ बढ़ाती हैं। वो एक प्याली उठा लेते हैं। बेगम दूसरी प्याली शोहर और तीसरी प्याली अपने दाएं हाथ से लेकर खाली ट्रे झुककर मेज़ के साथ लगा देती हैं। घूंट लेकर, आप क्या बता रही थी? डॉक्टर साहिब, ये बात बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। शायद आप इस पर यकीन ना करें, मगर शोहर की तरफ देखती हैं जो निगाहें झुकाए चाय पीने में मसरूफ़ हैं। फरमाइए तो। इन्हें एकदम वहम हो गया है। इन्हें एक वहम हो गया है। वहम? मुस्कुराकर आप कहेंगे कि डॉक्टर, और वहम ये क्या बात हुई? जी मैं नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ इंसानी फितरत बड़ी पुरस्कार होती है और डॉक्टर भी एक इंसान ही होता है। बेगम एक बार फिर शोहर की तरफ को देखती हैं। बदस्तूर चाय पीने में मसरूफ़ हैं। चाय पीजिए ना, बेहतर। बुरहान प्याली होंठों से लगा लेते हैं। बेगम भी चाय पीती हैं। पता नहीं क्या बात है, बैठे बैठे ख्याल करने लगते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हो रही है, हालांकि दरवाजे पर कोई भी नहीं होता। हो सकता है किसी
में दरवाजे पर दस्तक दी हो और आपने ना सुनी हो। दस्तक होती ही नहीं, मैं कैसे मानूं? यानी दस्तक नहीं होती और डॉक्टर साहब महसूस करते हैं कि दस्तक हो रही है। जी हाँ। बुरहान चाय के घूंट लेकर जैदी की तरफ देखते हैं। जैदी ने प्याली खाली कर दी है। बेगम हाथ बढ़ाकर प्याली ले लेती हैं और मेज पर रख देती हैं। जैदी ने अपना सर दीवार के साथ लगा दिया है और आंखें बंद किए लेटे हैं। नींद आ रही है? डॉक्टर साहब आंखें खोले बगैर जी नहीं। आज इन्हें बार बार यही ख्याल आता है, मैंने कहा कि बाहर तेज हवा चल रही है, इसकी वजह से ही शोर हो रहा है, मगर मानते ही नहीं। 2 मर्तबा मुझे दरवाजे पर भेजा है और वहाँ कोई नहीं था। कोई भी नहीं? अच्छा, आप इनसे पूछिए। जैदी आंखें खोल देते हैं। बुरहान बेटा कहिए। ये आज से 18-20 बरस पहले का वाक़या है। इस ज़माने में मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। डिस्पेंसरी और घर पर मरीजों का तांता बंधा रहता था। तांता बंधा रहना यानी काफ़ी भीड़ होना, काफ़ी रश होना। मैं एक रात मैं देर से घर पहुंचा और पहुंचते ही बिस्तर पर गिर पड़ा। बुरी तरह थक चुका था। बुरहान प्याली मेज पर रख देते हैं। बेगम प्याली हाथ में लिए गौर से देख रही है। कुछ देर बाद मेरे नौकर ने आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ आए हैं और आपको साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने इनकार कर दिया और नौकर से कहा कि बड़े मियाँ को वापस भेज दो, मगर उसके रोकने के बावजूद वो बूढ़ा मेरे कमरे में आ गया और मिन्नत समाजित करने लगा कि मेरा बेटा सख्त बीमार है, पहले भी आपकी दुआ से शिफा हुई थी, चलकर देख लें। मगर मेरी आंखें बंद हुई जा रही थीं। जैदी 2-3 लम्हों के लिए खामोश रहते हैं, फिर कहने लगते हैं। गर्म बिस्तर छोड़ना मुश्किल महसूस हो रहा था। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। वो बोलता रहा और जब नौकर ने उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया तो दरवाजे पर दस्तक देने लगा। न जाने कब तक दस्तक देता रहा। मैं सो गया। जैदी फिर खामोश हो जाते हैं। बेगम की निगाहें अपने शोहर पर जमी हैं और बुरहान मेज से दवाई की एक शीशी उठाकर इसे देख रहे हैं। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को क्यों मायूस किया। उस वक्त आपका ज़मीर बेदार हो गया था। बस यही बात थी। मैंने उस बूढ़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं पता न चला। न जाने वो कौन था। वो बूढ़ा तो चला गया, मगर अब कभी कभी आपका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। बुरहान बोतल मेज पर रख देता है। ये दवा आज खत्म हो जानी चाहिए थी। जैदी खामोश रहते हैं। बुरहान बरसाती उठाकर पहन लेते हैं और बैग उठाकर जैदी की तरफ देखते हैं। डॉक्टर साहब कहो बेटा, इस वाक़े में एक बात का इजाफा कर लीजिए, मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। तुम? बुरहान बेटा अच्छा, खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब इत्मीनान के साथ सो जाइए, अब दरवाजे पर दस्तक नहीं होनी चाहिए। आराम कीजिए, शब बखैर, कल हाजिर होऊंगा। बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जल्दी से पर्दे के पीछे गायब हो जाता है। जैदी और बीवी खामोशी से देखते रहते हैं। बुरहान के पर्दे के पीछे जाते ही पर्दा गिरता है। पस्से पर्दा से बच्चों, ये पस्से पर्दा से लिया गया है। तो बच्चों, आप लोगों ने कहानी सुनी। कहानी में हमें जो सबक मिलता है वो है फ़र्ज़ शनासी, यानी हर इंसान को अपना फ़र्ज़ भरपूर तरीके से सर अंजाम देना चाहिए, ना ये कि सिर्फ अपने आराम की खातिर वो भुला दे के किसी को उसकी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब आप देखें कि इस कहानी में डॉक्टर का जिक्र हुआ है और ये भी कि एक डॉक्टर को फ़र्ज़ शनास होना चाहिए। सिर्फ एक डॉक्टर को ही नहीं, बल्कि किसी भी इंसान को जो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से वाबस्ता है, उसको अपने फ़र्ज़ को बखूबी सर अंजाम देना चाहिए। तो कहानी में आपने देखा कि वो दस्तक जो थी वो डॉक्टर जैदी के ज़मीर की आवाज़ थी जो बार बार उनको सुनाई देती थी, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो एक गलती की थी तो उसका पछतावा उनको बार बार होता था और उनको महसूस होता था जिस दरवाजे पर दस्तक हो रही है। तो बच्चों, मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपनी ज़िंदगी में कोई काम ऐसा छोड़ना चाहिए कि जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी का मकसद यही है कि हम दूसरे लोगों के काम आएँ। तो अगर हम दूसरों के काम आएंगे तो हमारे काम भी आसान होते चले जाएंगे। तो दस्तक एक अलामत है इस चीज़ की, और वो उनके ज़मीर की आवाज़ है, यानी कि उनका ज़मीर दरवाजे पर दस्तक देता है जो उन्होंने एक बूढ़े पर बंद किया था कभी, जब वो अपने आराम की गरज से उसके इलाज के लिए नहीं गए थे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारी ज़िंदगी का फ़र्ज़ यही है कि हम दूसरों के काम आएँ और हक़ूक़ुल इबाद बखूबी अदा करें। तो दुनिया में हमारे आने का मकसद यही है कि हम लोगों का ख्याल रखें और लोगों के काम आएँ। वो शेर तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के, यानी दूसरों के काम आते हैं जो लोग वो अच्छे हैं, वरना इबादत के लिए तो फरिश्ते ही काफ़ी हैं, वो भी अल्लाह ताला की